नमस्ते दोस्तों, के जी क्रिएटिव ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो मेहंदी सीखने के इच्छुक तो हैं, लेकिन मेहंदी की कीप कैसे तैयार की जाए और मेहंदी की प्रैक्टिस कैसे की जाए ये समझ नहीं पाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने इस वीडियो में कीप बनाना, कीप में मेहंदी को कैसे भरा जाए और मेहंदी को प्रैक्टिस कहाँ की जाए, तो इसके बारे में मैंने बताया है। इस वीडियो को देखिए और सीखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए, तथा कुछ और भी सीखना चाहते हैं वीडियो में मेहंदी लगाने से रिलेटेड या आर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें सीखना चाहते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट, क्रोशिया, कढ़ाई, मेहंदी आदि जो कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उन चीज़ों को बता सकूं। तो आइए आप इस वीडियो को देखिए और मेहंदी लगाने का इजी तरीका सीखिए। मेहंदी पाउडर को सबसे पहले छान कर उसको घोल तैयार कर लिया है हमने, और इस घोल को 2 घंटे के लिए भिंगा दिया है। अब ये भीगने के बाद थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखेंगे कि हमारा ये घोल कितना थिक हुआ है। अगर ज़्यादा थिक होगा तो थोड़ा सा पानी मिला लेंगे। अगर ये घोल गीला हो रहा हो तो थोड़ा सा छना हुआ पाउडर, मेहंदी पाउडर इसमें डाल लेंगे। अब इसके बाद इसको कीप बनाने के लिए मैं तरीका बताने वाली हूँ। कीप के लिए एक पॉलिथीन लीजिए, कोई भी पॉलिथीन अच्छा सा सॉफ्ट लेना चाहिए जिससे कि हाथ में दर्द नहीं होता है। और ये पॉलिथीन को हम आधा पार्ट से इस तरीके से मोड़ेंगे और इसको नोक जो है इसका, उसको ध्यान में रखते हुए उसको पकड़कर अच्छी तरीके से इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से ये क्या होगा कि ये सही तरीके से मेहंदी लीक नहीं होगा इसमें। और इन चीज़ों को, ये जो पॉइंट है इसका, नोक का जो पॉइंट है ये एक सुई के नोक के बराबर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। उसको सेटिंग अच्छी तरीके से करने के बाद इसमें टेप से चिपका लेंगे। टेप जो है इसको सबसे पहले नीचे के कॉर्नर में चिपकाइए ताकि ये सही तरीके से एडजस्ट हो जाए। इस तरीके से इसको नोक को पहले हम टेप से चिपका लेते हैं। उसके बाद जो छोर का है, जो ये साइड का, इसको भी टेप के सहारे से अच्छी तरह से पकड़ कर, ताकि ढीला ना हो, उसको दबाकर और इसको चिपका लेंगे। जब ये चिपक जाता है अच्छी तरह से तो ये हमारा कीप तैयार हो गया है। इस तरीके से मेहंदी के लिए कीप तैयार हो गया है। इसको अच्छी तरह से तसल्ली के साथ देख लेंगे कि इसका नोक कैसा हुआ है। अगर नोक नहीं भी है तो उसे बाद में हम छेद कर लेंगे कैंची से काट कर, लेकिन अपनी तरीके से एक सुई के पॉइंट के बराबर उसका छेद होल रखना ज़रूरी होता है। अब ये मेहंदी को कैसे हम डालें कीप में, इसके लिए देखिए कि एक कोई भी पॉलीथीन लीजिए, उसमें मेहंदी का घोल को ऐसे डालिए और इस पॉलीथीन को ऐसे फोल्ड कीजिए। अब फोल्ड करने के बाद इसको जो ऐसे जो मोड़ गया, अब इसमें से साइड से गोल साइड से कहीं से भी निकालिए और थोड़ा सा कैंची से काट लीजिए या छेद कर लीजिए किसी भी मोटे चीज़ से, ताकि मेहंदी को अब इसको कीप में ऐसे आसानी से डाल सकते हैं ताकि ये इधर उधर बिखरे नहीं। इसको सेटिंग कर लीजिए अच्छी तरह से। अच्छी तरह से सेटिंग करने के बाद जितनी ज़रूरत है कीप में मेहंदी डालने की, उतना हमने मेहंदी डाल लिया है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे ताकि ऊपर से मेहंदी गिरे ना, ऊपर से मेहंदी निकले ना, इतना ध्यान रखिए। और इस तरीके से फोल्ड अच्छी तरीके से करने के बाद है टेप से इसको अच्छी तरीके से चिपका देंगे। ये अच्छी तरह से दबाकर कि ताकि लीक ना हो इसमें। अब ये अपने सही तरीके से सेटिंग हो जाएगा। उसके बाद ऊपर से भी 2-3 बार टेप से इसी तरीके से चिपका दीजिए ताकि ये लीक ना हो जब हम काम करें तो। ये हमारा कीप पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है।
अब ये मेहंदी का जब कीप तैयार हो जाएगा तो ये आप प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले हम थाली के पीछे इसकी प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे जैसे डॉट डॉट से शुरुआत कीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो इस तरीके से कीप गिराने का तरीका कि कीप से मेहंदी कैसे गिराते हैं ये आपको बहुत ही इजी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा और इसमें ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगेगा। जैसे आप पेपर या किसी और चीज़ में करते हैं तो उसमें आपको तो कॉस्ट भी लगाना पड़ता है और ये सबसे बड़ी बात है कि इस पर प्रैक्टिस आप करेंगे तो इसे आप फिर से धो देंगे या इसको हटा देंगे और आपकी प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी और जो है ये जो आपका कोई भी बर्बादी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे डॉट डॉट से शुरू करना ठीक रहता है अगर आप बिगनर हैं तो, और उसके बाद है कि जैसे लाइन बनाना सीखिए इस तरह से, जिस तरीके से भी आपको डिजाइनिंग करना है। लेकिन शुरुआती सीखने के लिए आपको ये छेद है जो नोक है मेहंदी के कीप का नोक जो है उसको मोटा ही रखना ठीक रहता है कि ताकि आप आसानी से गिराना सीखते जाएं और आपकी प्रैक्टिस होती जाए। तो इस तरीके से आपका जैसा भी इच्छा हो, जैसा भी लाइनिंग करना हो उस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और इसमें आपको बहुत ही कम समय में और कम लागत में, जिसमें कोई खर्च भी आपको नहीं लगेगा और प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। जब कभी हाथ आपको नहीं मिल पाता है कि कहाँ हम प्रैक्टिस करें तो इस तरीके से आप मेहंदी गिराने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा भी आपको डिजाइन देखिए, इस तरीके से आप लाइनिंग का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरू में आप मोटे मोटे ही लाइन खींचिए, उसके बाद आपको कीप के नोक जो है पतले में भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और जैसे आप इसमें सबसे बड़ी बात है कि थाली में आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसे आप पोंछते जाते हैं, मेहंदी को हटा लेते हैं। थाली के अलावा ग्लास और बोतल को पकड़ के आप हाथ पे जिस तरीके से मेहंदी की प्रैक्टिस की जाती है वैसे आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर, चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको और भी मेरे चैनल की वीडियो की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।